Hello everyone. Today we will talk about functional dependency in database management system. So let's see. हम देखते हैं कि आखिर फंक्शनल डिपेंडेंसी होती क्या है. A functional dependency indicates that the value of one attribute uniquely determines the value of another attribute. मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसी इंडिकेट करता है कि मतलब ये हमें बताता है कि किसी एक एट्रीब्यूट कोई एक एट्रीब्यूट की वैल्यू दूसरे एट्रीब्यूट के वैल्यू को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है. ठीक है. अब ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी का नोटेशन है एक्स, उसके बाद एरो वाई, इसको हम क्या बोलेंगे, इसमें एक्स डिटर्मिनेंट है और वाई डिपेंडेंट है. ठीक है. तो हम इसको पूरा क्या पढ़ेंगे, y is determined by x या x determines y. ठीक है. अब हम एग्जांपल लेते हैं. जैसे एक एग्जांपल है रोल नंबर डिटरमाइंस नेम. ठीक है. तो उसके 4 केस हो सकते हैं. पहला केस देखते हैं, जैसे रोल नंबर भी यूनिक हो, नाम भी यूनिक हो. तो जैसे दो स्टूडेंट्स हो गए, वरुण और तरुण. तो इनको यूनिक रोल नंबर करेगा कि रोल नंबर डिटर्मिनेंट है. तो वरुण का रोल नंबर 1 हो गया, तरुण का रोल नंबर 2 हो गया. ठीक है. अब दूसरा केस लेके चलते हैं हम, वरुण और वरुण. ठीक है. अब हमें पता नहीं कि ये सेम ही वरुण है कि अलग अलग हो सकता है कि एक ही बच्चे का 2 बार गलती से डेटाबेस में इंटर हो गया हो डेटा. ठीक है. तो हम देखने के लिए, तो नेम को कौन डिटरमाइन कर रहा है, रोल नंबर. तो हम रोल नंबर को देखेंगे. रोल नंबर क्या है, पहले वरुण का रोल नंबर 1 है, तो दूसरे रोल नंबर का दूसरे वरुण का रोल नंबर 2 है. तो इससे हमें पता चल गया कि दोनों वरुण अलग अलग हैं. ठीक है. उसके बाद एक कंडीशन है कि हो सकता है कि जब वरुण फिर नेम सेम हो, तो फिर हम देखेंगे रोल नंबर की तरफ. रोल नंबर भी सेम है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों लोग एक ही है, सेम ही है. ठीक है. और उसके बाद एक ये हो गया कि नेम अलग अलग हो, जैसे वरुण तरुण होगा, फिर भी हम देखेंगे कि इनका रोल नंबर क्या है, क्योंकि ये वीक एट्रीब्यूट है. तो हम जब देखेंगे रोल नंबर की तरफ, हम देखेंगे रोल नंबर सेम है. तो ये जो कंडीशन है, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी में इनवैलिड होता है. ठीक है. ये होगा तो फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होगी. ठीक है. अब हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं. जैसे ये देखो, कोर्स आईडी इंस्ट्रक्टर डिपार्टमेंट हो गया. तो हम पहला एग्जांपल ये देखो, कोर्स आईडी डिटरमाइंस इंस्ट्रक्टर. तो हम बेसिकली क्या करते हैं, वो जो तीन जो यहाँ पे देखो चार अनुमान थे ना. तो हम इन जो सही है उसको नहीं चेक करते हैं, जो गलत है उसको चेक करेंगे. अगर वो होगा तो फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होगी, अगर वो नहीं होगा तो फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी. ठीक है. अब जैसे कोर्स आईडी डिटरमाइंस इंस्ट्रक्टर, तो कोर्स आईडी डिटरमाइंस इंस्ट्रक्टर, तो हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में सेम रहे और राइट हैंड साइड में डिफरेंट रहे, तो फिर नहीं होता है. तो फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं होते. ठीक है. तो हम चेक करेंगे कि कोई सेम है, इसमें कोई सेम है ही नहीं कोर्स आईडी में, तो ये सही होगा. ठीक है. उसके बाद हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर डिटरमाइंस डिपार्टमेंट. ठीक है. इंस्ट्रक्टर डिटरमाइंस डिपार्टमेंट. तो इंस्ट्रक्टर में हम देखते हैं कोई सेम है, ये अमृत सेम है. लेकिन गाइज अब हमें ये देखना है कि अगर ये सेम है, लेफ्ट हैंड साइड में सेम है, तो राइट हैंड साइड में अगर सेम नहीं होगा तो फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं होंगे. ठीक है. अगर सेम होगा तो ठीक है, लेकिन अगर सेम नहीं होगा तो फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं होंगे. तो हम देख सकते हैं अमृत कंप्यूटर, और इस अमृत का ECE डिपार्टमेंट है, इस इंस्ट्रक्टर अमृत का ECE डिपार्टमेंट है.
तो ये फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं होंगे, तो इसलिए गलत हो जाएगा। इसमें देखते हैं ABC दिया हुआ है, A डिटरमाइंस वाई, A डिटरमाइंस B, ठीक है। तो हम देखेंगे सेम सेम, तो ये सेम 1 1 सेम है, तो यहाँ इधर भी सेम है, 2 2 सेम है, तो इधर भी सेम है, तो A डिटरमाइंस B इज ट्रू, ठीक है, मतलब सही है। B डिटरमाइंस C, ये देखो 1 1 है, इधर इधर सेम है, इधर डिफरेंट है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इधर 3 3 है, ये तो मान लो यहाँ नीचे सही है, लेकिन ऊपर कोई भी कंडीशन मतलब किन्हीं दो में भी गलत होगा तो पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे हम इसमें देखते हैं XYZ है दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं XY डिटरमाइंस Z एंड Z डिटरमाइंस Y, ठीक है। तो XY मतलब साथ में लेके चलेंगे, XY तो इसमें 1 1 है, मतलब दोनों में सेम सेम रहना चाहिए, मतलब दोनों में जैसे यहाँ 1 1 है, यहाँ 4 4 है, तो भी वही मतलब है, सेम सेम होना चाहिए दोनों में, ठीक है। इसमें कोई सेम सेम है ही नहीं, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा। उसके बाद Z डिटरमाइंस Y, Z डिटरमाइंस Y, ये देखो 3 3 है और Y में 5 6 है, तो डिफरेंट है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। उसके बाद YZ डिटरमाइंस X, YZ डिटरमाइंस X, इसमें 3 3 सेम है, इसमें कोई सेम है ही नहीं, तो ये सही हो जाएगा। Y डिटरमाइंस Z, Y डिटरमाइंस Z, इसमें भी सेम कोई नहीं है, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक। तो ये बी ऑप्शन सही रहेगा। YZ डिटरमाइंस X, YZ 4, इसमें कोई सेम नहीं, इसमें भी कोई सेम नहीं, इसमें सेम तो है लेकिन इसमें सेम नहीं है, इसलिए दोनों में सेम सेम होगा नहीं, मतलब दोनों लाइन में कोई सेम सेम वैल्यू है नहीं, एक में सेम है एक में है नहीं, तो इसलिए नहीं होगा, सॉरी, इसलिए ये फंक्शनली डिपेंडेंट होगा। XY डिटरमाइंस सॉरी YZ डिटरमाइंस X इज ट्रू। और उसके बाद X डिटरमाइंस Z, X 1 1 देखो सबसे ऊपर ही 1 1 है, यहाँ 2 3 है, डिफरेंट है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। XZ डिटरमाइंस Y, XZ ये 1 1, ये देखो 1 1 है, ये 3 3 है, ठीक है, इसमें इन दोनों में सेम है। XY डिटरमाइंस Z, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ 1 1 है, यहाँ 3 3 है, लेकिन यहाँ पे भी सेम रहना चाहिए ना, दोनों 5 5 रहता तो सही रहता, लेकिन यहाँ पे 5 6 है, अलग अलग है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। अब Y डिटरमाइंस X वैसे ही देख लेते हैं, क्योंकि ये तो ऑप्शन गलत हो ही गया है। Y डिटरमाइंस X, इसमें ये तो सही रहेगा, लेकिन क्योंकि इसमें कोई सेम सेम है नहीं, सेम सेम एलिमेंट्स है नहीं, तो ठीक, ये तो ठीक रहेगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे और लगा होता तो सब सही हो जाता, क्योंकि सब में एक ना एक सही है, क्योंकि एंड लगा है तो दोनों का सही होना जरूरी है, ठीक है। थैंक यू।